वालेकुम WP ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको खुशामदीद है और मेरा नाम है मोहम्मद नवान अब्बासी। आज का है लेक्चर नंबर 3। जितने भी लेक्चर थे आपको पार्ट्स में देने के लिए हम बार बार जो है रिकॉर्ड्स हम कर रहे हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद नवान अब्बासी और WP ऑनलाइन सर्विसेज पे आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 है। पहले जो रिसेंट लेक्चर से हमने इंट्रोडक्शन दिया, हाउ टू क्रिएट अ शॉपिफाई स्टोर भी बताया, डैशबोर्ड का आपको इंट्रोडक्शन दिया। और आज हम अपने तमाम जो 9 सेटअप हैं इनको कंप्लीट करेंगे और जो जो जहां जहां कंप्लीट हो सके हम आपको प्रॉपर्ली बताएंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ ऐड अ प्रोडक्ट करना है। जो ही आप ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये साइड पे गाइड ओपन हो जाएगी। यहाँ कोई भी प्रोडक्ट का जस्ट लाइक जो भी आपका प्रोडक्ट होगा टाइटल देंगे। तो मैंने अभी एक ब्लैक लेदर शूज सेलेक्ट किया हुआ, दूंगा ब्लैक लेदर शूज। ठीक है, ब्लैक लेदर शूज, लेदर शूज। व्हाट नेक्स्ट, मैं इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखूंगा। मैं कहूंगा गुड क्वालिटी शूज वगैरह वगैरह जो भी आप है। आप एआई से भी लिखवा सकते हैं बट गुड क्वालिटी। मैं बिल्कुल शॉर्ट इसकी डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ। ठीक है, आपने अपने शूज के या अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ई कॉमर्स के अंदर क्योंकि लोग ऑनलाइन बाय करते हैं तो जितना प्रोडक्ट डिस्क्राइब होगा उतना ज्यादा बेटर होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ देख लेता हूँ। मैं कहता हूँ गुड क्वालिटी, गुड क्वालिटी। ठीक है, मैं एआई इसका यूज कर रहा हूँ। क्वालिटी लेदर शूज, शूज इन ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लैक COLOR कलर। हम इसको थोड़ा सा जनरेट कर लेते हैं, देखते हैं ये क्या जनरेट करता है। मैं इसको कीप। ठीक है, मैं नॉर्मली इसको कीप कर रहा हूँ। आप भी अपना एआई टूल इसको यूज कर सकते हो। यहाँ से प्रोडक्ट की अगर इमेजेस इंसर्ट करना चाहो तो यहाँ अपलोड आप इमेजेस करोगे। ठीक है, और ये जिसका हमारे पास ये शूज है मैं इसको क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। तो ये हमारे पास हमारा पहला जो है प्रोडक्ट की जो इमेज है अपलोड हो गई है। तो मैं रिकमेंड करूंगा प्रोडक्ट को विद इमेजेस उसको कम्प्लीटली ब्रीफ करें आप। ठीक है, तो ये इमेजेस आ जाएगी नीचे ही प्रोडक्ट की, साथ ही इसकी जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है। यहाँ बेसिकली प्रोडक्ट की इमेज अपलोड की जाती है। तो ऑलरेडी मैंने इमेज एक अपलोड कर ली थी, मैं दूसरी भी अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरी दूसरी इमेज अपलोड हो गई है। पहली इमेज भी मैं यहाँ से देख लेता हूँ कि मीडिया के अंदर मेरे पास मौजूद होनी चाहिए। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा और ये मेरे पास इमेज नंबर 1 है ऑप्सो, और इमेज नंबर 2। तो इमेज नंबर 2 इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ यहाँ। ठीक है, तो ये मेरे पास मीडिया के अंदर तस्वीर मेरी आ जाएगी। यहाँ जो ऑनलाइन स्टोर के अंदर तमाम चीजें होती हैं ये चीजें होगी। प्रोडक्ट टाइप क्या है तो मैं लिखूंगा शूज। ठीक है, SHOES शूज। ठीक है, वेंडोर कौन है क्या है ये चीजें ब्रीफ होती हैं बेसिकली। तो मैं लिखूंगा वेंडोर इज अ रॉयल वाइब, वाइब जहां से हम ये प्रोडक्ट गेट कर रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आप ये भी चीजें मेंशन कर सकते हैं। प्राइसिंग प्लान क्या है, तो नॉर्मली अभी डॉलर में है तो आप PKR में भी कर सकते हैं, जो ही पाकिस्तानी करेंसी पे आप रजिस्टर्ड करेंगे। तो मैं अभी लिखूंगा $12। ठीक है, या नॉर्मली ये शूज बेसिकली है लगभग $20 का, तो मैं $20 लिखूंगा। और कंपेयर प्राइस अगर लिखना चाहते हो तो बेहतर है, अदर देन दैट आपकी मर्जी। ठीक है, मुझे जो कॉस्ट पड़ रही है इसकी $18 पड़ रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पे तो मैं $18 प्रॉफिट, मुझे 2% और 10% मार्जिन ये आपके पास आ जाएगा। ट्रैक क्वालिटी हम देख लेते हैं भाई, क्या है, क्योंकि ये ट्रैक क्वांटिटी सॉरी या इन्वेंट्री के अंदर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ इन्वेंट्रीज मेरे पास कितनी है, लोकेशन मेरे पास एक ही है। तो मैं कहूँगा कंटिन्यू सेलिंग व्हेन स्टॉक। ठीक है, दिस प्रोडक्ट हैव SQ नंबर SAUB101। ठीक है, बार कोड अगर इसका है तो हम मेंशन करेंगे, रादर देन डैट नहीं मेंशन करेंगे। दिस प्रोडक्ट इज फिजिकल, तो इसका वेट कितना होगा तो मैं लिखूंगा 500। ठीक है, 500 कितना है, LB है या क्या है, तो मैं 500 ग्राम है। ठीक है, तो लगभग मैं 500 ग्राम लिखूंगा। बस इसका प्रोडक्ट का वेट इतना कम है, इतना वेट नहीं है, बट मैं मेंशन यहाँ जस्ट ये कर रहा हूँ। तो मेरा प्रोडक्ट लुक कैसे होगा, इस तरह यहाँ लुक होगा जब भी गूगल सर्च में आएगा। कह रहा सेव करना चाह रहे हो तो मैं कहूँगा जी मेरा प्रोडक्ट आप क्या करें, सेव कर दें। तो मैं अपने प्रोडक्ट को यहाँ सेव कर देता हूँ। तो बेसिकली आप अपना प्रोडक्ट यहाँ ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। बट इसको और ऑप्टिमाइज करना तो डिस्क्रिप्शन अच्छे तरीके से दें, प्रोडक्ट डिटेल अच्छे तरीके से दें। फॉर लर्निंग पर्पज में आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो हमारा पहली चीज़ चेकआउट हो चुकी है। आप कस्टमाइज द थीम पे हम क्लिक करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा। क्योंकि हमने 9 टास्क पूरे करने हैं, तो देखें 1 ऑफ 9 हो चुका है, पहले 0 ऑफ 9 था।
तो हमारा स्टोर कैसे नजर आएगा, हम व्यू अवर स्टोर करते हैं, क्लिक करते हैं व्यू अवर स्टोर पे, ऐसे कस्टमर को अभी कैसे नजर आएगा, तो अभी हमारा स्टोर ऐसे नजर आएगा, एक ही प्रोडक्ट लगा हुआ है और ये ऑलरेडी एम्बेडेड थीम है, तो इसी थीम के अकॉर्डिंग मूव हो रहा है। मैं यहाँ क्लिक करूंगा, इसको कैंसिल कर दूंगा। अगर आप यहाँ से कोई और थीम इसमें लगाना चाह रहे हैं, फ्री का थीम, ठीक है, मैं फ्री की बात कर रहा हूँ। पेड थीम के लिए ये होता है कि आपको थीम बाय करने पड़ते हैं, और ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स आपको ये थीम प्रोवाइड भी कर देते हैं जिन्होंने लाइसेंस, बिजनेस लाइसेंस बाय किए होते हैं, या क्रैक थीम्स, बट डू नॉट यूज दैट फॉर एजुकेशनल पर्पज, फॉर लर्निंग पर्पज आप यूज कर सकते हैं, बट रादर देन दैट आपने यही थीम यूज करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ मैं कह रहा हूँ, मैं बेसिकली फॉर इन्हांसिंग योर वेबसाइट मैं नॉर्मली ये वाला यूज कर लूंगा, क्योंकि मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मैं सिंपल इसी थीम को यूज करूंगा। इस थीम को मैं ऐड कर दूंगा और इसी थीम को मैं क्या करूंगा, कस्टमाइज। बट उससे पहले मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, ये इंस्टॉल्ड हो रहा है ऑटोमेटिकली, और इसको मैं पब्लिश करूंगा और उसके बाद मैं इसको कस्टमाइज करूंगा अपने स्टोर के लिहाज से। तो कस्टमाइजेशन का जो प्रॉपरली वे है वो प्रॉपर गाइड करूंगा विद इन नेक्स्ट वीडियो के, हाउ टू कस्टमाइज योर स्टोर। अभी जस्ट मैं यहाँ से थीम चेंज करके बता रहा हूँ। कस्टमाइज के अंदर आपके पास आपको कैनवा आना चाहिए, कैनवा का भी लेक्चर मौजूद है, एडोब इलस्ट्रेटर अगर आता है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग कि आप अपने वेबसाइट को और अच्छा डिजाइन और अच्छी इमेजेस पोस्ट कर सकते हो। आपके प्रोडक्ट अच्छे होने चाहिए, ठीक है, और आपका जो डिस्क्रिप्शन ऑफ वेबसाइट है वो कंप्लीट होनी चाहिए। मैं इसको नॉर्मली पब्लिश कर देता हूँ और मैं इसको लिख देता हूँ पब्लिश्ड, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया, मेरा थीम पब्लिश्ड हो गया और थीम मेरा ऐसा ही नजर आएगा। और नॉर्मली अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कस्टमाइज इस स्टोर पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली ये देखें, कस्टमाइज का मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे अपीयर्ड होता है और क्या क्या स्टेप आप यहाँ कर कस्टमाइज कर सकते हैं। इवन इवन ईच एंड एवरी टेक्स्ट आप कस्टमाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा हुआ माई स्टोर, तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा तो ये टेक्स्ट भी एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और अदर देन दैट सिंगल क्लिक से भी काम चल जाता होता है, इतना कोई इशू नहीं होता। बट आप यहाँ क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। हाँ, अपने आप सेक्शन मल्टीपल ऐड कर सकते हो, ऐड अ हेडर सेक्शन तो आप ऐड कर सकते हो। तो ये बेसिकली कस्टमाइजेशन की कंप्लीट वीडियो होगी जो आपने देख लेनी है, ठीक है। अभी मेरे स्टोर का नाम माई स्टोर है, डिफॉल्ट चर है, तो मैं इसको डिफॉल्ट चरने दूंगा और यहाँ से मैं अभी एग्जिस्ट करूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरे पास है ऐड अ कस्टम डोमेन, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, मेरा स्टोर में कहूंगा ओके यार मेरे एंड से क्लियर है और कस्टमाइज भी है। तो नॉर्मली मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऐड अ कस्टम डोमेन। अच्छा, ये इसलिए आ रहा है कि मैंने अभी कोई प्लान पिक नहीं किया, तो वो ये कह रहा है कि भाई आपने प्लान पिक करना है, देन जाके आपका पासवर्ड रिमूव्ड होगा। तो मैं कहता हूँ चलो यार मैंने अभी नहीं किया, तो मैं जो डिफॉल्ट थीम था ना, इसको भी आप पब्लिश कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन बात ये होती है कि फिर भी आपको लाइव दिखाने के लिए ना आपका जो है प्लेन बाय होना लाजमी है, ठीक है। अब ऐड डोमेन, जो थर्ड सेक्शन हमारा आता है ऐड डोमेन, और दैट्स वाई हमारा सेकंड अभी चेक नहीं किया गया क्योंकि मैं पब्लिश कर रहा था स्टोर को। तो मेरे स्टोर की अभी जो है यूआरएल वो इस तरह का होगा, बट ये तो एक स्टोर प्रोवाइडेड डोमेन है, तो मैं बाय न्यू डोमेन करूंगा, ठीक है। मैं शॉपिफाई से भी डोमेन बाय कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि लेट्स सपोज WP कार्ट, ठीक है, मेरा WP ऑनलाइन सर्विसेज चैनल है, wpcart.com लिखता हूँ, शायद अवेलेबल हो। तो wpcart.com इज नॉट अवेलेबल, तो मैं कहता हूँ चले यार कोई इशू नहीं है। अब मिसाल के तौर पे जो भी आपकी डोमेन अवेलेबल होगी आप बाय कर सकते हैं। बट अगर आपकी एग्जिस्टिंग डोमेन है लेकिन GoDaddy पे है, क्योंकि इट्स सपोर्ट GoDaddy प्रॉपरली, ठीक है, खुद कनेक्ट भी कर लेता है, रादर देन दैट आप कनेक्ट कर सकते हो, बट उसके लिए आपको सपोर्ट टीम से या फिर आपको DNS अपडेट करना पड़ेगा। तो अभी मैं जस्ट लाइक GoDaddy पे हमारी कॉबलर, ठीक है, land.com ऑलरेडी हमारे पास एक GoDaddy पे डोमेन परचेज है, तो मैं यहाँ से नेक्स्ट करूंगा, तो ये इसको वेरीफाई करेगा और नीड टू सेटअप। अब वेरीफाई करने के लिए मुझे GoDaddy के अंदर लॉगिन होना पड़ेगा और कनेक्ट ऑटोमेटिकली पे क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाएगी। तो ये स्टेप आपने खुद डन करना है। अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो मुझे मेंशन करेंगे, मैं आपको कनेक्टिविटी सिखा दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये डोमेन एक शॉपिफाई स्टोर के साथ मेरी कनेक्टेड है। बट रादर देन दैट इसको भी मैं मैनुअली स्टोर के साथ भी कनेक्ट कर सकता हूँ, नो इशू, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ये पहले 3 स्टेप जो हैं आपके ऐसे ही डन हो जाएंगे। अब जो व्हाट नेक्स्ट, अब ये आ जाता है सेटअप फॉर पेमेंट। तो कंप्लीट अकाउंट सेटअप, ठीक है। तो यहाँ आप अपने स्टोर का अकाउंट जो कंप्लीट सेटअप करते हैं, या सबमिट योर बिजनेस इंफॉर्मेशन आप मेंशन करोगे, ठीक है। 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन आप लगाओगे और टर्न ऑन कर दोगे बेसिकली अपने स्टोर को जो सिक्योर करने के लिए, ठीक है। अभी हमारा ईमेल वेरीफाई भी नहीं हुआ, तो वेरीफाई के लिए आपको अपने ईमेल के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ से ये कह रहा है कि वेरीफाई योर स्टोर, ठीक है। तो मैं यहाँ से वेरीफाई कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ क्लिक किया,
तो जो ही मैं अपने स्टोर पे क्लिक करूंगा, थोड़ा सा मुझे वेट करना पड़ेगा। अपने जीमेल के अंदर आपने चेक कर लेना है, क्योंकि यू जस्ट हैव टू साइन अप विद योर जीमेल। मैं अभी नॉर्मली फॉर लर्निंग पर्पस आपके लिए यहाँ से मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं आपको और लेक्चर भी दे सकूँ प्रॉपरली इसके अंदर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना सबसे पहले अपने मेल इनबॉक्स चेक करेंगे, ठीक है। इनबॉक्स चेकिंग के बाद हम अपने स्टोर को वेरीफाई करेंगे। मिसाल के तौर पे जो भी हमारे पास ईमेल आया होगा, हम उसको क्या करेंगे, कन्फर्म ईमेल करेंगे। तो जो ही कन्फर्म ईमेल करेंगे तो हमारा स्टोर क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। सिंपली वेरिफिकेशन स्टेप डन होने के बाद अपनी तमाम बिजनेस डिटेल शॉपिफाई के अंदर पुट करेंगे, और अथेंटिक डिटेल होनी चाहिए। डिटेल्स एक बार पुट करते हुए रीड आउट करना बहुत लाजमी है। तो जब आप रीड आउट नहीं करेंगे तो उससे ये नुकसान होता है कि समटाइम आप स्टोर पब्लिश कर देते हो और बाद में कोई और गलतियां बता रहा होता है। तो इस चीज से थोड़ा बचना है। तो ये मेरा हो गया क्लियर। और योर स्टोर आप जाना चाहते हो, मैं ऑलरेडी यहाँ मौजूद हूँ, तो मैं इसको यहीं से रिफ्रेश करूंगा। और रिफ्रेश करने के बाद इस स्टेप को खुद बहुत ये देखिएगा आ जाएगा, इट्स वेरीफाइड। तो यहाँ वो जो एरर था वो हो चुका है। और मैं अपनी बिजनेस यहाँ बिजनेस जितनी भी डिटेल्स हैं एडिट कर सकता हूँ, और यहाँ से भी टर्न ऑन कर सकता हूँ। नंबर 3, एक्सेप्टिंग पेमेंट के लिए आपको पेमेंट गेटवे रिक्वायर्ड होता है। तो शॉपिफाई अप टू पेमेंट, ठीक है, या फिर आप कोई पेमेंट गेटवे अगर यूज करना चाहते हैं तो वो यूज कर सकते हैं। और गेटिंग पेड, तो जो जो तमाम चीजें हैं कि भाई कितने दिनों में क्या हिसाब है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो स्टेप है, नेम योर स्टोर, तो मैं नेम योर स्टोर पे क्लिक करूंगा तो मैं इस स्टेप पे आ जाऊंगा। अभी मेरे स्टोर का नाम था माई स्टोर, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ WP, ठीक है, ऑनलाइन सर्विसेज। तो ये मेरे स्टोर का नाम हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली फोन के अंदर क्या अपीयर होना चाहिए वो यही पूछ रहा है। तो यहाँ से ना आपने बेसिक डिटेल्स अपने स्टोर की देनी है, ठीक है। यहाँ से कंप्लीट बेसिक डिटेल्स जो जो आपके अपने स्टोर की मेंशन होंगी ना, वो आपने देनी है। ऐड अ कस्टम डोमेन, तो वही डोमेन आपको ऐड करना फिर लाजमी होती है। और फिर यहाँ से आपके सेटिंग्स आ जाती हैं। वो नेम के अंदर हम चलेंगे। शिपिंग रेट, अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो पाकिस्तान के हिसाब से करेंगे, इंडिया के अंदर है इंडिया के हिसाब से करेंगे, फिलीपीन के अंदर है फिलीपीन के हिसाब से करेंगे, ठीक है। जिस जिस कंट्री से हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उन्हीं के लिए चीज कर रहा हूँ। यूएई से हैं तो यूएई के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी शिपिंग जो एड्रेस है प्रॉपरली यहाँ से लोकल डिलीवरी सेटअप, यहाँ से प्रॉपरली क्लिक करके लोकल डिलीवरी सेटअप कर सकते हैं। इतना कोई बड़ा ऑफर नहीं है, डज नॉट ऑफर डिलीवरी इन यूएसए वगैरह वगैरह। आप यहाँ से क्लिक करके जो लीगल डिटेल्स हैं आप पुट करके दिस लोकेशन आल्सो डिलीवरी, तमाम जो जितने भी हैं रेडियस, किलोमीटर्स, एड जोन, कहाँ कहाँ यूएसए में आप कर रहे हैं, ये सारी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ से अगेन वो कह रहा है भाई खरीद लो, तो वो खरीद लेना है आपने $1 पर मंथ, नो इशू, आप उस पर मूव करें। और फ्री ट्रायल एक मंथ यूज करें। अगर आपके पास पोटेंशियल आ रही है बिजनेस में तो फिर मनी इसके अंदर पुट करना शुरू कर दें। बेस्ट वे है, इसने प्रॉपरली आप लोगों के लिए ही किया हुआ है। तो अब वो यही बात नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कह रहा है, प्लेस योर टेस्ट ऑर्डर, ठीक है, इस पे क्लिक करें। और रिमूव अ पासवर्ड फ्रॉम योर स्टोर, ठीक है। टेस्ट ऑर्डर के लिए आपको यहाँ से देखना पड़ेगा कि आपके स्टोर जो ही लाइव हो गया है, तमाम स्टेप आप डन हैं, तो आप एक डमी ऑर्डर डालेंगे और देखेंगे कि आपके स्टोर कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये इसकी तमाम ब्रीफ्स हैं, तो आप देख सकते हैं। तो ये 9 स्टेप ऐसे फिलअप किए जाते हैं। अभी तक मैंने जस्ट 4 स्टेप किए हैं। नॉर्मली मैं ये कह सकता हूँ कि ये मेरा डन है ये स्टेप, ठीक है, ये स्टेप भी मेरा डन है। मैं इसको मेंशन कर सकता हूँ भाई मेरे ऑल स्टेप डन है। बट स्टेप जब तक डन ना हो तो आप उसको मेंशन नहीं करोगे दीज आर माय डन स्टेप, ठीक है। तो मैं यहाँ से वो कह रहा है डन हो गया, ओके, बट मेरे नहीं हुए, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए चीजें कर रहा था, तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने कर ली है, ठीक है। तो आपने इसको प्रॉपरली फिलअप करना है ताकि आपकी ये तमाम चीजें क्लियर होंगी, तो आपका एक अच्छा स्टोर और बेटर स्टोर आपका बन पाएगा। होप सो ये आपको लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफी चीजें आपको अंडरस्टैंड हुई होंगी। यहाँ से करेंसी चेंज हो जाती है, ठीक है, लोकेशन के अंदर से ही। तो आप चूज फ्रॉम लिस्ट, तो कोई भी करेंसी चेंज है, इंडिया का तो इंडिया करोगे और पाकिस्तान का तो आप यहाँ से पाकिस्तान ढूंढ के पाकिस्तान कर लोगे, ठीक है। तो नॉर्मली जो भी हो आप यहाँ से करेंसी चेंज भी कर सकते हो। तो ये 9 स्टेप के अंदर आपका बेसिक स्टोर डेवलप्ड हो जाता है और वो स्टोर लाइव भी हो जाता है। तो ये 9 स्टेप हैं बेसिकली। शॉपिफाई में इतनी कोई बड़ा कहानी नहीं है जिससे आपका स्टोर लॉन्च हो जाता है। जो नेक्स्ट कमिंग लेक्चर है उसमें स्टोर डिजाइनिंग में बताऊंगा प्रॉपरली हाउ टू डिजाइन योर स्टोर। उससे पहले मैं आपको ग्राफिक के लेक्चर कुछ मेंशन कर दूंगा इसी के अंदर, तो आपने वो देख लेने हैं। तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर फिर भी कोई चीज़ पूछनी है तो कमेंट करेंगे, तो उस कमेंट के अकॉर्डिंग वीडियो बन जाएगी। हर एक का कमेंट कंसिडर किया जाएगा और किसी को निगलेक्ट नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।